अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, अपनी कैलोरीज कम की, वर्कआउट ज्यादा किया, फास्टिंग की, लेकिन फिर भी जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपको अपने पेट की जिद्दी चर्बी वैसे की वैसे ही नजर आती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में ये ख्याल बैठ जाता है कि शायद गलती आपकी ही है, शायद आप में ही कोई कमी है। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है, क्योंकि असल सच ये है कि आपका जिस्म फैट को बर्न ही नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी जगह ये फैट को जमा करता है। और इस सब सिनेरियो का सबब सिर्फ एक ही हार्मोन है, और वो हार्मोन है कोर्टिसोल। ये हार्मोन सिर्फ स्ट्रेस का हार्मोन नहीं है, बल्कि ये पेट के अंदर चर्बी के हर सेल को कंट्रोल भी करता है। और हैरत की बात यह है कि ज्यादा डॉक्टर्स इस बात के बारे में जिक्र तक नहीं करते, इसलिए नहीं कि ये गलत है, बल्कि इसलिए कि मेडिकल सिस्टम का फोकस कैलोरीज, वेट और मशीन पर होता है, और कुदरती तरीकों से इस हार्मोन को कम करना भी उनके काम का हिस्सा नहीं है। अगर आपको समझ आ जाए कि ये कोर्टिसोल का गेम किस तरह खेला जा रहा है, तो आपके पूरे फैट लॉस के सोचने का तरीका बदल सकता है। क्योंकि जब हमारे जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होता है तो हमारा जिस्म सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जिस्म चर्बी को पकड़ के रखता है, खास तौर पर पेट के आसपास के एरिया में, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि आप किन तरीकों से इस हार्मोन को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पूरी डिटेल। नंबर 1, वॉक। तो सबसे पहली चीज है वॉक, यानी कि चलना। कुछ लोग रोज सुबह उठकर ट्रेडमिल पर भागते हैं, पसीना बहाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके कमर की चर्बी खत्म नहीं होती, बल्कि ये टाइम गुजरने के साथ साथ और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। क्योंकि रात भर भूखे रहकर सुबह इंड्योरेंस कार्डियो करना कोर्टिसोल को और ज्यादा बढ़ा देता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो फैट बर्न होने की बजाय फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप, जैसा कि सुबह खाली पेट आप 15 से 30 मिनट तक हल्की वॉक करें, या फिर रनिंग और ट्रेडमिल को प्रोटीन वाले नाश्ते के बाद करें, तो इससे आपके कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। और जब ये खतरा कम हो जाता है तो इससे आपका कोर्टिसोल हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है, और आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाती है। नंबर 2, फिक्स योर मॉर्निंग राइथम। दूसरा मसला सुबह के पहले घंटे में होता है, जब उठने के बाद 30 से 45 मिनट तक कोर्टिसोल अपनी पीक पर होता है। इसी दौरान जब अलार्म की तेज आवाज, फौरन फोन देखना या चाय, कॉफी, नाश्ता स्किप कर दें तो ये पीक और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि अपने मॉर्निंग राइथम को ठीक करें, तो ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि एक मेडिकल साइंस है। क्योंकि अलार्म की अचानक आवाज जिस्म को शॉक देती है, फोन की स्क्रीन से आने वाली रोशनी दिमाग को फौरन अलर्ट मोड में डाल देती है, और बिना नाश्ते के कैफीन कोर्टिसोल को आग पर पेट्रोल डालने जैसा काम करता है। इसका नतीजा ये होता है कि कोर्टिसोल का कर्व, जो नॉर्मली ऊपर जाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना चाहिए, इससे पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बरअक्स, अगर आप उठने के बाद फोन से 30 मिनट तक दूर रहें और अपनी आंखों को सीधी धूप दिखाएं, चाहे वो बालकनी हो या फिर खिड़की के जरिए, क्योंकि कुदरती रोशनी से दिमाग को सिग्नल मिलता है जिससे कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है। उसके बाद जब आप कैफीन को 1 घंटे बाद लेते हैं, यानी आप कॉफी पीते हैं, तो इससे आपके पेट की चर्बी पिघलने का अमल तेज हो जाता है, और इसी तरह आपके पेट में जमा हुआ सारा फैट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। नंबर 3, फास्टिंग एंड बैलेंस योर मील। फास्टिंग कोर्टिसोल को कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम के लिए खाना और पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ताकि आपका जिस्म डिटॉक्स हो जाए। लेकिन अगर पहले ही आपका जिस्म स्ट्रेस में है, तो ये फास्टिंग आपके लिए मसला खड़ा कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि घरेलू मसाइल, नींद की कमी और मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं। एक रिसर्च ने यह दिखाया है कि लंबी और लगातार फास्टिंग कोर्टिसोल के राइथम को डिस्टर्ब कर सकती है, और जब ये दोनों चीजें एक साथ शुरू हो जाएं तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब कि हमारे जिस्म में चर्बी ज्यादा जमा होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आप 1 मील अ डे कर रहे हैं और साथ में 48 से 72 घंटों का फास्ट कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, तो ये पेट की चर्बी कम करने की बजाय और ज्यादा सख्त हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फास्टिंग गलत है। असल बात है बैलेंस की। बेहतर तरीका यह है कि आप 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे खाने की रूटीन बनाएं। और एक बात याद रखें कि आपकी हर मील में कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन हो। जब आपका कोर्टिसोल स्टेबल रहता है तो इंसुलिन भी अपना काम ठीक से करती है, और यहीं से आपके पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 4,
मैनेज स्ट्रेस। चौथे नंबर पे ये है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, क्योंकि 2021 की रिसर्च ने ये बात वाजिया कर दी है कि जिन लोगों में क्रोनिक स्ट्रेस ज्यादा हो उनका विजरल फैट भी ज्यादा होता है, क्योंकि कोर्टिसोल सिर्फ चर्बी को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसमें सोजन भी भर देता है और इंसुलिन को काम नहीं करने देता। यहाँ एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहाँ पर चर्बी से स्ट्रेस और स्ट्रेस से चर्बी बनती रहती है। इसलिए अगर आप रोज थोड़ा सा भी अपने स्ट्रेस को नीचे लाने का अमल शुरू कर दें, जैसे आप रोजाना 5 से 10 मिनट गहरी और हल्की सांस लें, तो इस तरह आपका कोर्टिसोल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप सोने से कम 2 घंटे पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। ये अमल कोर्टिसोल के रात के स्पाइक को रोकता है और जब रात को कोर्टिसोल कंट्रोल में होता है तो सुबह का कोर्टिसोल भी बेहतर रहता है। और इन सब के अलावा एक बहुत ही जरूरी अमल ये है कि आप खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो जिस्म में ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनता है और ये ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल को कुदरती तौर पर कम कर देता है। मतलब जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा और जैसे ही आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा वैसे ही आपके पेट की चर्बी और विज़रल फैट भी कम हो जाएगा। लंबे अरसे का स्ट्रेस वो खामोश फैक्टर है जो आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देता है, क्योंकि 2024 की रिसर्च ने ये साफ दिखाया है कि कोर्टिसोल आपके पूरे जिस्म को इफेक्ट करता है। तो इसलिए इस हार्मोन को कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपका जिस्म सही तरह काम कर सके और आपके पेट में जमा हुई चर्बी भी कम हो जाए और आप दोबारा से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस महसूस करें। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आराम, सही रूटीन और खुश रहते हैं तो आप अपने कोर्टिसोल को नेचुरली कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर अरूज को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।